Hello, dear students. Welcome to the third lecture on Python. Okay, so let's get started with the lecture. Let me share the screen. Okay, so this is a data types in Python part 2. So today we are going to see what do we mean by lists and tuples. So list in a Python is a sequence container. It is object which contains other object. कंटेनर कंटेनर तो सबको पता होता है। कंटेनर में हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किचन में कंटेनर होता है, उसमें हम खाने की चीजें रखते हैं। वैसे ही पाइथन में भी कंटेनर यानी कंटेनर को लिस्ट नाम दिया गया है, जिसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं जिसके ऊपर हमको कंप्यूटेशंस करना है। लिस्ट कैन कंटेन स्ट्रिंग्स, नंबर्स और एनी अदर लिस्ट। लिस्ट में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स, numbers store कर सकते हैं 1 2 3 etc. integer, float. Okay, if there are n numbers in the list, index of first number will be 0 and index of another last number will be n-1. अगर किसी लिस्ट में फॉर एग्जांपल 4 नंबर्स है, तो जो पहला नंबर है उसका इंडेक्स 0 होगा और जो लास्ट नंबर है उसका इंडेक्स होगा 4-1, दैट इज 3। इसका मतलब ये है, सो इंडेक्स क्या होगा नंबर्स का? 0 1 2 3। List contains items separated by commas and enclosed within the square bracket. जो लिस्ट होती है उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम हर एक ऑब्जेक्ट को कॉमास से सेपरेट करते हैं। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर हम स्टोर कर रहे हैं लिस्ट में, तो हम उसको किससे सेपरेट करते हैं? कॉमास से। और जो लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। इंडिविजुअल आइटम्स इन द लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड वाया स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो इंडिविजुअल आइटम्स हमको एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 एक्सेस करना होगा या फिर तीसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस करना होगा जो लिस्ट में है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। इन लिस्ट कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑफ डेटा, कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। ओके, मतलब जो लिस्ट है उसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स है वो कौन से भी डाटा टाइप के हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी सब एक ही टाइप के हो। टू स्लाइस द लिस्ट वी यूज m:n। अभी जब हम केक को स्लाइस करते हैं, देखिए, तो उसी तरीके से लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर हमको मिडल ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो उसको हम स्लाइस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और कोलन की मदद से। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें है m:n। तो हम इंडेक्स नंबर देते हैं 1 to 4। अगर 0 to 7 नंबर है लिस्ट में और मुझे 1 to 4 चाहिए, तो m होगा 1 और n होगा 4। तो इस तरीके से हम मिडल नंबर्स यानी कुछ नंबर्स जो लिस्ट में है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ओके, पेट्स, कैट, डॉग, फिश, रैबिट, पैरट, स्नेक। तो अभी इसमें इस एग्जांपल में टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स है, 6 स्ट्रिंग्स है जो हमने लिस्ट में डाली हुई है और लिस्ट का नाम है पेट्स। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसे इनक्लोज किया है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में पेट्स टाइप किया है और जैसे ही पेट्स टाइप किया उसका जो आउटपुट है कैट, डॉग, फिश, रैबिट, पैरट, स्नेक, ये आ गया है। क्योंकि हमारे लिस्ट में सबके सब स्ट्रिंग्स है, हमने इसे सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया है। तो जो कैट है उसका इंडेक्स है 0, डॉग का 1, फिश का 2, रैबिट का 3, पैरट का 4 और स्नेक का 5। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। अब मुझे एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, कैट को एक्सेस करना है, तो मैंने क्या किया? पेट्स लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा। कैट्स का इंडेक्स 0 है तो आउटपुट हमको कैट मिला। अभी हमको स्लाइसिंग करना है, तो स्लाइसिंग यानी अब मुझे 1 से लेके 5 तक जो भी ऑब्जेक्ट्स है लिस्ट के अंदर उसको एक्सेस करना है। सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए मुझे, मिडल में के चाहिए। मैं लिस्ट को स्लाइस करूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट में और कोलन का यूज करके हम लिस्ट को स्लाइस करते हैं। तो पेट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 1:5। तो 1 किसका इंडेक्स है? डॉग का। ऑलराइट, और 5 किसका इंडेक्स है? पैरेट का। तो 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है और 1 और 5 भी इंक्लूड होगा, वो सब आ जाएंगे। ओके, क्लियर? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट इज ट्यूपल्स। अभी नेक्स्ट डाटा टाइप क्या है पाइथन में? ट्यूपल्स। ट्यूपल्स आर सीक्वेंसेस, they have numbers or values separated by commas.
ट्यूपल्स क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है और उसमें नंबर्स होते हैं जिसको हम कॉमास से सेपरेट करते हैं. ट्यूपल्स आर इनक्लोज्ड विद इन द पैरेंथेसिस एंड लिस्ट आर इनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे कि हमने देखा लिस्ट किसमें थी, स्क्वायर ब्रैकेट में थी इनक्लोज्ड. और ट्यूपल्स में हम किसका यूज करेंगे, पैरेंथेसिस यानी सर्कुलर ब्रैकेट का. एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट कैन बी चेंज सो दे आर म्यूटेबल. जो लिस्ट है उसके अंदर की जो एलिमेंट्स है वो हम बदल सकते हैं, तो इसलिए हम लिस्ट को म्यूटेबल बोलते हैं. एलिमेंट्स ऑफ ट्यूपल कैन नॉट बी चेंज सो दे आर इम्यूटेबल. वैसे जो ट्यूपल है उसके अंदर के एलिमेंट्स हम बदल नहीं सकते, तो ट्यूपल क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया. इन ट्यूपल आल्सो वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू एक्सेस एलिमेंट्स. अगर हमको ट्यूपल्स के एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं. तो ये पॉइंट दोनों के बीच में कॉमन है. ट्यूपल इज आल्सो कॉल्ड द रीड ओनली लिस्ट. ट्यूपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ट्यूपल को हम क्या बुलाते हैं, रीड ओनली लिस्ट बुला सकते हैं. ठीक है. ट्यूपल्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट पैरेंथेसिस. ये कंपल्शन नहीं है कि ट्यूपल क्रिएट करने के लिए हमको पैरेंथेसिस की जरूरत ही है. बिना पैरेंथेसिस के भी हम ट्यूपल्स को क्रिएट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है my t is equal to parenthesis के अंदर आप देख सकते हैं 1 से लेके 6 तक नंबर्स है और हर एक नंबर को कॉमा से सेपरेट किया गया है, तो ये ट्यूपल है. और नेक्स्ट लाइन में हमने डिस्प्ले किया है आउटपुट ट्यूपल का. तो मुझे 2 एक्सेस करना है या फिर 0 एक्सेस करना है, कुछ भी एक्सेस करना हो तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगी. my t इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 0 किसका इंडेक्स है, 1 का, तो 1 आउटपुट आ गया. सो my t 3:5, 3 किसका इंडेक्स है, 4 का, और 5 किसका इंडेक्स है, 5 का. राइट. तो इस तरीके से 4,5 हमारा आउटपुट आ गया. अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में my 2 है, तो इसमें ट्यूपल क्रिएट किया गया है, बिना पैरेंथेसिस के यूज किया गया है. ओके, 1, 2, 3, 4. अब इसमें आप देख सकते हैं वेरिएशन है, सब एक टाइप के एलिमेंट्स नहीं है, स्ट्रिंग्स भी है और इंटीजर्स भी है. तो ट्यूपल में वेरिएशन चलता है, कंपलसरी नहीं है कि सबके सब स्ट्रिंग्स होने चाहिए, सबके सब न्यूमर नंबर्स होने चाहिए. तो my 2 का क्या आउटपुट है, 1, 2, 3, 4, whereas 2 and 4 उसमें स्ट्रिंग्स दिखाए गए हैं. ओके. और टाइप क्या है my 2 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास ट्यूपल, तो टाइप भी बताता है, वेरिएबल का टाइप क्या है, my ट्यूपल. Okay, so that's all about today's lecture. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.